सच्चे दरबार की जय। भाइयों और बहनों, आप सभी को होली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सज्जनों, कुछ समय से हम बहुत ही सुंदर भावपूर्ण कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और अभी अभी जो हमने महाराज जी के शिष्यों, महाराज जी की शिष्याओं से, महाराज जी के अनुयायियों से जो उनकी भावना पूरित अश्रुओं को देखा, उन यादों को सुना कि कैसे कैसे महाराज जी ने केवल उनके तन को नहीं रंगा था, बल्कि होली के दिन उनकी आत्मा, उनकी भावना कैसे उनके तन मन को रंग डाला था। महाराज जी ने केवल बाहरी गुलाल से होली नहीं खेली, बल्कि अपने प्रेम से, अपने दुलार के रंगों से उनके हृदयों पर होली का रंग चढ़ाया था। और इन्हीं पलों से हमें याद आता है विवेकानंद के जीवन की एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटी सी घटना। कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद वे अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे, आंखें गीली भीगी सी। एक शिष्य हरेन की नजर पड़ गई। पूछा, गुरुदेव, आज सुबह से देख रहा हूं आप इतने व्याकुल लग रहे हैं, पर क्यों, क्या कारण है? विवेकानंद ने कहा, हरेन, ना जाने क्यों, पर आज मुझे अपने ठाकुर की बहुत याद आ रही है। इतनी याद कि मन कर रहा है भागकर उनके पास पहुंच जाऊं। हरेन ने कहा, गुरुदेव, अगर आज ठाकुर नहीं मिल रहे तो क्या हुआ? आप उस पार ब्रह्म ईश्वर में अपना ध्यान क्यों नहीं लगा लेते? इतना सुनना था कि विवेकानंद का प्रेम से भरा शिष्य हृदय बोल उठा। कहा, हरेन, जानते भी हो वो पार ब्रह्म कौन है? अरे ये द्युलोक जिसका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा जिसकी आंखें हैं, ये पृथ्वी जिनके श्री चरण है, वो ऐसी विराट सत्ता, अब तुम ही बताओ, ऐसे विराट ईश्वर से मैं प्रेम कैसे करूं? ना, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो बिल्कुल अपने जैसा लगे, जिसके सामने मैं अपने पाप पुण्य खुलकर कह सकूं, जिसकी गोद में सिर रखकर मैं शांति से सो सकूं। मुझे तो कोई ऐसी गोद चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ठाकुर की हो सकती है। भाइयों और बहनों, क्या आपको नहीं लगता कि आज कुछ ऐसे ही भावों से हम सब शिष्यों के हृदय भीगे भीगे से हैं? ये हमें एहसास है कि महाराज जी निराकार रूप में पल पल हमारे अंग संग हैं, परंतु फिर भी कुछ दिन, कुछ उत्सव ऐसे विशेष हुआ करते हैं जब भावनाएं सारे बांध तोड़ दिया करती हैं, जब महाराज जी के साथ बिताए उन मीठे से पलों की यादें आंखों को नम कर जाया करती हैं, जब सदगुरु के साकार रूप के लिए ये हृदय तड़प उठता है। और सजनों, वो दिन, वो उत्सव, वो है होली का दिन, होली महोत्सव का दिन। ऐसा दिन जब महाराज जी ने अपनी सबसे अनूठी, सबसे सतरंगी लीलाओं के रंगों में हमें रंगा है। पर सजनों, बेशक आज महाराज जी के बाहरी गुलाल की कमी हमें महसूस हो रही हो, पर महाराज जी की प्रेरणाओं का गुलाल, वो तो आज भी हमें रंगने को तत्पर है। इसलिए आइए आज इस होली पर महाराज जी की उन्हीं प्रेरणाओं के रंगों से अपने अंतर मन को रंग लें, भिगो लें, सजा लें, ताकि हमारी ये होली ये भी खास हो जाए, अनूठी बन जाए। भाइयों और बहनों, आपको बताएं, एक बार होली उत्सव पर महाराज जी ने मंच से एक भजन गवाया था। यूं तो ये भजन अध्यात्म के समस्त रंगों का इंद्रधनुष है, किंतु फिर भी आज इस दिवस अगर हम इनमें से कुछ रंगों को भी अपने ऊपर चढ़ा पाए तो समझ लीजिएगा हमारी होली सार्थक हो गई है। उस भजन के सबसे पहले भाव बहुत सुंदर लिखा, आओ खेले ऐसी होली, ध्रुव प्रहलाद ने जैसी खेली, ऋषि मुनियों ने जैसी खेली, केवल तन पर रंग न डाला, पल पल मन का मैल मिटाया, भक्ति भाव का रंग चढ़ सके,
ऐसी मन की चादर खोली, आओ खेलें ऐसी होली, ध्रुव प्रहलाद ने जैसी खेली, ध्रुव प्रहलाद ने जैसी खेली। इस भजन की शुरुआत ही महाराज जी ने अध्यात्म के सबसे अनोखे, सबसे अनूठे, अनमोल रंग से की। प्रेमा भक्ति का रंग, ऐसा रंग जिसका मिलना और चढ़ना ये दोनों ही इतने आसान नहीं है। एक बार हमें याद है, सेक्टर 3 आश्रम रोहिणी में महाराज जी दर्शन दे रहे थे। तभी वहां पर एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची भागती हुई आई और सीधा महाराज जी की गोदी में चढ़ गई। महाराज जी भी बड़े ही प्यार से उसके सिर को सहलाने लगे, पर वो बच्ची इतने प्यार से, इतने प्रेम से महाराज जी की तरफ देख रही थी कि महाराज जी ने कहा, अच्छा बता क्या चाहिए तुझे, तू शक्ति लेगी या मुक्ति लेगी? उस बच्चे का जवाब देखिए, उसने कहा, महाराज जी मुझे तो शक्ति, भक्ति, मुक्ति ये तीनों चाहिए। महाराज जी ने धीरे से उसके सर पर थपकी देते हुए कहा, अच्छा जा, शक्ति और मुक्ति ये दोनों तुझे दी, पर भक्ति? महाराज जी जोर से हंसे, बोले, भक्ति ये यूं ही ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है, ये तो बहुत दुर्लभ है। पर सजनों, इतिहास में ऐसे 2 नन्हे से छोटे से बालक ध्रुव और प्रहलाद, ये ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने आप को भक्ति के इसी दुर्लभ रंग से रंगा था, और ऐसा रंगा कि भगवान तक अभिभूत हो गए। प्रहलाद के लिए तो प्रभु अपनी ही सृष्टि के, अपने ही बनाए नियमों तक को लांघकर जड़ स्थूल खंबे से परम चैतन्य रूप में प्रकट हो गए। और रूप भी कैसा, जो ना पहले कभी हुआ और ना ही आगे कभी होगा। आधा नर आधा सिंह, नरसिंह रूप में प्रभु प्रकट हुए। पर सजनों, आज सोचने की बात तो ये है, आज चिंतन मनन करने की बात ये है कि प्रहलाद की भक्ति में वो अनोखापन, वो अनूठापन आखिर था क्या? ऐसा वो कौन सा पक्ष था जिससे प्रभु इतना रीझ गए? आपको याद होगा, हर वर्ष होली के मंच से महाराज जी ने हमें प्रहलाद की कथा सुनाई है। हर बार इस कथा को सुनाते हुए महाराज जी ने प्रहलाद के जीवन के 2 पक्षों को बार बार एम्फेसाइज करते हुए बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया। वो 2 पक्ष कौन से थे? पहला पक्ष, उस समय की बात जब प्रहलाद नन्हा सा छोटा सा बालक हर वक्त, हर समय अपने हरि के ध्यान में मग्न रहता, उसी का नाम सुमिरन रटता रहता। तब हिरण्यकशिपु से रहा नहीं गया और उसने उसे कठोर यातनाएं देनी शुरू की, कठोर अत्याचार किए। एक दिन मां कयादु ने प्रहलाद से पूछा, पुत्र इतनी कठोर यातनाएं, इतना संघर्ष क्यों? आखिर तुम हरि को छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए उस छोटे से 5 वर्ष के बालक का जवाब क्या था। उसने कहा, मां एक पल के लिए मैं तो हरि को छोड़ भी दूं, पर देखो ना कि हरि ही मुझे नहीं छोड़ते, मैं क्या करूं? सजनों, ये है प्रेमा भक्ति का वो रंग जिसमें हमारा आराध्य, हमारा साध्य, हमारे रोम रोम में, हमारे तन मन आत्मा में इस कदर रच बस जाए कि फिर उसका वियोग, उससे अलग होना मुश्किल नहीं, असंभव हो जाए। आपको बताएं, आदिवासी क्षेत्रों में एक कबीला है, जसकानी कबीला। वहां के लोगों में एक बड़ी ही गजब की मान्यता है। वो लोग कहते हैं कि एक राग और एक रागी, ये दोनों आपस में कभी अलग हो ही नहीं सकते। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों भाई? उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि चलो एक पल के लिए हम मान भी ले कि रागी अपने गले को आराम दे दे, वो अपने सांस को ऊपर खूंटे पर टांग कर रख भी दे, चादर तान कर पैर पसार कर सोने का प्रयास कर भी ले, परंतु अगर वो सच्चा रागी है, अगर राग उसके रोम रोम में बस चुका है, तो फिर वो राग ही उस रागी को कभी नहीं छोड़ेगा। हर पल, हर क्षण उसके भीतर ऐसी तान उठाएगा, ऐसी तरन्नुम उठाएगा, ऐसी तान बजाएगा जो कभी उस रागी को चैन से सोने नहीं देगी। ठीक इसी तरह भाइयों और बहनों, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा शिष्य वही है जिसका साध्य, जिसका आराध्य, जिसका सद्गुरु उसके रोम रोम में बस जाए।
पल पल उसकी याद बनी रहे, उसका स्मरण बना रहे, दिन रात महाराज जी के लिए भावनाओं का वेग उठता रहे, और ऐसा वेग जो आबाद हो, जो छोटी छोटी परिस्थितियों से या किसी व्यक्ति से बाधित ना हो जाए, खंडित ना हो जाए, ऐसा स्मरण बना रहे, ऐसी गुरु की याद बनी रहे। सजनों, महाराज जी ऐसे अनूठे प्रेमा भक्ति के रंग में हम सबको रंगा हुआ देखना चाहते हैं। और प्रहलाद के जीवन का दूसरा पक्ष, उस समय की बात जब प्रभु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, तब प्रभु प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाते हैं, अंक में बिठाते हैं, और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्रेम से कहते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। उस समय प्रहलाद ने बहुत सुंदर कहा, उसने कहा, प्रभु विलंब? आप मुझसे दूर ही कब थे? जब पहाड़ों से गिराया, जब अग्नि में जलाया, तब पल पल आप ही तो मेरे अंग संग थे, फिर विलंब कैसा? भाइयों और बहनों, आपको याद हो, जब भी महाराज जी ने इस घटना को, इन पंक्तियों को मंच से कहा है, तो हमने महाराज जी की आंखों में एक अलग ही चमक को देखा है। महाराज जी के स्वर में एक अलग ही खनक को महसूस किया है। क्यों? क्योंकि ये पंक्तियां एक भक्त और भगवान के संबंध की सबसे ऊंची सच्चाई है। सृष्टि के काल चक्र में ऐसी किसी पल की रचना नहीं हुई जब प्रहलाद जैसा भक्त हो और उसे अपने भगवान से दूरी महसूस हुई हो, क्षण भर की भी दूरी महसूस हुई हो। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी वे खुले मैदान में अपने अनुयायियों, शिष्यों के बीच बैठे थे। तभी नजर पड़ी आकाश में हुमा पक्षी पर। कहते हैं उस प्रांत में ये धारणा थी कि जिस किसी पर भी इस हुमा पक्षी की परछाई पड़ जाती है, बस उसका जीवन खुशियों से, आनंद से भर जाता है। जैसे ही समर्थ गुरु रामदास जी ने हुमा को देखा, अपने सारे शिष्यों से कहा, अरे जाओ जाओ, तुम भी जाओ, अपनी किस्मत आजमा कर देख लो, हो सकता है हुमा की परछाई तुम पर ही किसी पर पड़ जाए। सारे शिष्य भाग लिए, परंतु उसी वक्त गुरुदेव की नजर पड़ी अपने एक अलबेले से, अनोखे से शिष्य पर। वो एक बैलगाड़ी के नीचे आराम से लेटा है और प्रभु का संकीर्तन कर रहा है, भजन गा रहा है। गुरुदेव ने जाकर कहा, अरे तुम यहां क्यों लेटे हो? क्या तुम्हें हुमा की परछाई नहीं चाहिए? शिष्य ने उस दिन बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, गुरुदेव, हुमा की परछाई? अरे जिसे पूरा का पूरा समर्थ मिल जाए, वो फिर किसी और की परछाई के पीछे क्यों जाए? मुझे नहीं चाहिए। गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न, शिष्य को पकड़कर कस के अपने गले से लगा लिया। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ी, धरती पर दोनों की परछाई मिलकर एक बड़ी सी परछाई बन गई। समर्थ ने कहा, देख देख, उधर देख देख, हम दोनों तो हम साए हो गए हैं। हम तो क्या, हमारे तो साए तक एक हो गए हैं। भाइयों और बहनों, ये है अपने प्रभु से इकमिक हो जाने का रंग। पल पल अपने भगवान को, अपने इष्ट, अपने सतगुरु को अपने अंग संग महसूस करने का रंग। और महाराज जी हर होली हमें यही समझाते आए हैं कि अपने इष्ट, अपने सतगुरु से ऐसा एकत्व स्थापित कर लो कि फिर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जीवन के हर अंग में उसका रंग, उसका संग हमें महसूस होने लगे। सचनो महाराज जी ऐसे प्रेमा भक्ति के रंग में हम सबको रंगा हुआ देखना चाहते हैं। चलिए बढ़ चलते हैं आगे। भजन के आगे के भाव बहुत सुंदर। कहा, शिवा प्रताप झांसी की रानी, भगत सिंह आजाद बलिदानी, राष्ट्र भक्ति के रंग से खेली बलिदानी वीरों की टोली, आओ खेलें ऐसी होली, आओ खेलें ऐसी होली। सजनों, महाराज जी ने हम सब शिष्यों के लिए इस बार जो रंग चुना वह है त्याग का रंग, बलिदान का रंग। और जिसके लिए महाराज जी ने उदाहरण लिए हमारे शहीद क्रांतिवीरों का, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। सजनों, ये मां भारती के ऐसे पगले लाडले हुए
जो मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बांध कर चला करते थे, जो झूमते नाचते एक ही बात गाया करते कि मैं भारत माँ का अमिट सम्मान रखता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं, मुझे परवाह नहीं है स्वर्ग की या मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूं, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूं। ये कैसा गजब का जुनून, ये कैसा अरमान। एक बार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, कहते इन दोनों के बीच एक बहस छिड़ गई। मुद्दा क्या था? भगत ने कहा, देखना इस बार वरमाला तो पहले मेरे ही गले में डलेगी। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मूंछों पर ताव चढ़ाते हुए कहा, ऐसा कैसे? अरे बड़ा भाई तो मैं हूं, विवाह तो पहले मेरा ही होगा। भगत ने हाथ आगे बढ़ा दिया, पंडित लगी शर्त, देखना इस बार प्रथा बदल कर रहेगी। भाइयों और बहनों, चलते हैं इस दिन के बाद सीधा उस दिन पर जब भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम ब्लास्ट किया और पकड़ा गया। फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। फांसी की तारीख थी 23 मार्च 1931। उस दिन कहते हैं भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा था, केवल 4 लाइनों का, 4 पंक्तियां लिखी। पंडित देखा, मैं शर्त जीत गया, मेरे विवाह की तारीख तय हो गई है, तुम पूरे गाजे बाजे के साथ मुझे देखने आना। देखना शहादत तो पहले मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। जब ये पत्र चंद्रशेखर आजाद के हाथ में पहुंचा, होठों पर मुस्कान फैल गई। कहने लगा, भगत इतनी जल्दी भी क्या है? अरे जरा रुको, बड़ा भाई तो मैं ही रहूंगा। सचनो इतिहास बताता है कि भगत सिंह की फांसी से पहले ही चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। शहादत की वरमाला पहले उन्हीं के गले में डली थी। ये कैसा जुनून था। सचनो महाराज जी ने यूं ही इनका उदाहरण नहीं ले लिया। ये ऐसे लोग थे जुनून से भरे हुए, जिनमें मृत्यु को गले लगाने की एक होड़ सी मची रहती थी। तभी तो दिनकर को लिखना पड़ा, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां वारी वारी, चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये ऐसी ऊंची मिसालें थी जो बलिदान की धधकती मशाल बन गई। उनके लिए हृदय से जय जयकार निकलता है। एक इंसान को सबसे प्रिय होते हैं उसके प्राण। जिन्होंने उसी की आहुति दे दी, उनके लिए जय जयकार निकलता है। पर प्रश्न, इतना त्याग, इतना बलिदान आखिर क्यों, किस लिए, कैसे? क्योंकि उनके सामने लक्ष्य महान था। भाइयों और बहनों, जरा आज हम सोचें, आज हम थोड़ा चिंतन मनन करें। लक्ष्य तो हमारा भी बहुत महान है, और सच कहें तो उन क्रांतिवीरों से भी महान। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना था। हमें तो पूरे विश्व को, पूरी मानवता को अज्ञानता की जंजीरों से, अज्ञानता की बेड़ियों से आजाद कराना है। उन्हें भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना था। हमें तो एक एक हृदय से चुन चुनकर विकारों को बाहर निकालना है। उन्हें स्वतंत्र भारत की रचना करनी थी। भाइयों और बहनों, हमें तो विश्व में एक नए युग की रचना करनी है। फिर बताएं, आज ये युग क्या हम सृजन सेनानियों से एक ऊंचे त्याग की, एक ऊंचे बलिदान की आशा नहीं रखता होगा? हम स्वयं सोचें। जानते हैं, नीदरलैंड्स में एक साइंटिस्ट हुए, माइक थॉमसन। उन्होंने एक बड़े ही गजब के लैंप का आविष्कार किया। अजीबोगरीब गजब का क्यों? क्योंकि उस लैंप को जलाने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी घी तेल बाती से वो प्रकाशित नहीं होता था। पर जब इंसान अपने रक्त की एक बूंद उसमें डालता तो वो तुरंत प्रकाशित हो उठता। किसी ने पूछा, थॉमसन, भला ये कैसा आविष्कार हुआ जिसमें इंसान के रक्त की जरूरत पड़े? भला इस जमाने में इसे कौन यूज करेगा?
उस समय थॉमसन ने बड़ी ही बुलंदी के साथ कहा था, वही जिसे प्रकाश से सच्चा प्रेम होगा। भाइयों और बहनों, आज हमें भी तो उस प्रकाशमय नए युग से प्रेम है। हमें भी तो महाराज जी के विश्व शांति के लक्ष्य से प्रेम है। फिर क्या हम ऐसे बलिदान के लिए तैयार हैं? स्वयं से पूछें, प्रश्न करें, क्या हम अपने स्व की आहुति देने को तैयार हैं? क्या अपने छोटे छोटे दायरों से, अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? आज प्रश्न करें स्वयं से। यदि नहीं तो फिर आज का ही दिन है। खोल ले अपने मन की चादर को और रंग ले इसे क्रांति वीरों जैसे बलिदानी रंगों से। क्योंकि भाइयों और बहनों, सच बताएं, शिष्यों पर भी यही रंग फबा करता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भजन का अगला भाव बहुत ही सुंदर भाव। कहा, युग निर्माणी होली खेले, प्रेम रंग जन जन पर डोले, गाए फागुन संपूर्ण क्रांति का, मस्तक पर सद चिंतन रोली, आओ खेलें ऐसी होली, आओ खेलें ऐसी होली। सजनों, यहां महाराज जी ने जिस रंग का हम सबके लिए चयन किया है वह है सद चिंतन का रंग। और उदाहरण के तौर पर लिए युग निर्माणी साधक। भाइयों और बहनों, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में होली से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस लेजेंड है। ये उस समय की बात जब महादेव ध्यान में गहरे लीन थे। उस समय देवताओं को उन्हें उठाने के लिए कामदेव की सहायता लेनी पड़ी। परंतु जैसे ही कामदेव का कामना पूरित बाण महादेव को जाकर छुआ, महादेव का तृतीय नेत्र खुल गया और उसी क्षण उन्होंने अपनी योग अग्नि से कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। सजनों, ये दिन धरती पर होली का दिन था। इसीलिए जैसे उत्तर भारत में होलिका दहन के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है, दक्षिण भारत में इसे काम दहनम कहा जाता है। सजनों, यूं तो ये एक बहुत ही छोटा सा प्रसंग है, छोटी सी पुराणों की कथा, परंतु एक युग निर्माणी साधक अपने ऊपर सद चिंतन का रंग कैसे चढ़ा पाता है, ये इस बात को बयां कर रहा है, ये भेद खोल रहा है। देखिए, जैसे महादेव वे ध्यान में गहरे उतरे, ठीक इसी तरह जब एक साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तब उसे भी कामनाओं के, वासनाओं के, दुष्चिंतन के, विकारों के, दुर्विचारों के बाण बार बार आकर भींधते हैं। परंतु तब वो अपने भीतर भी काम दहन लीला को घटने देता है। क्या करता है? अपने तृतीय नेत्र पर ऐसा ध्यान केंद्रित करता है, ऐसा ध्यान केंद्रित कि उसके प्रभाव से ये सारे दुष्चिंतन, ये विकार, ये विचार, ये सब भस्म होने लगते हैं। उन सब का दहन होता है और तब उसके जीवन में आती है एक सच्ची होली। ऐसी होली जो सद चरित्र का रंग लेकर आती है, जो उसके भाल पर सद चिंतन का तिलक सजाती है। और भाइयों और बहनों, ऐसा साधक जिसके भीतर शुद्ध और शुभ चिंतन है, विराटता है, बंधुत्व का भाव है, जब ऐसा साधक युग निर्माण के अभियान में निकलता है, तब उसके माथे पर विजय श्री का तिलक सजता है। विवेकानंद के जीवन की घटना हम सब ने बहुत बार सुनी है। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में गए, पहले 5 शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये हम सब ने सुना है। परंतु आज आपको बताना चाहते हैं, ये एक रिसर्च्ड फैक्ट है। जानते हैं, उस दिन उसी हॉल में विवेकानंद से पहले ऐसे 3 लोग थे, 3 लोग। एक श्रीलंका के धम्मपाल अंगीकार, जापान के एक संत, और भारत की ही थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रताप चंद्र मजुमदार। ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने लेक्चर की शुरुआत इन्हीं 5 शब्दों से की थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। पर तब ना तो किसी का हृदय स्पंदित हुआ और ना ही कोई ताली बजी। फिर विवेकानंद के टाइम पर ही क्यों? यही जिज्ञासा उठी थी मैरी लुई बर्क में, जो रामकृष्ण मठ की आगे चलकर एक समर्पित
शिष्या हुई। इसलिए 20 साल बीत जाने के बाद भी वो उन 3000 लोगों को खोजते खोजते उनके घर पहुंची और जाकर उनसे पूछा, आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? ऐसा आपको उन शब्दों में क्या छू गया था जो आप अपनी तालियों को रोक नहीं पाए? आप हैरान रह जाएंगे सज्जनों, सबने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा, उस दिन उस मंच पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा था। हमारी आत्मा ने कहा कि ये तप की भट्टी में तपने के बाद ये व्यक्तित्व यहां आकर खड़ा हुआ है। इसलिए उसके शब्द हमें कोरे या फीके नहीं लगे, बल्कि उन शब्दों के पीछे जो सद चिंतन का रंग था, वो रंग हमें छू गया। प्रभु मिलन का आनंद जो उसके माथे पर झलक रहा था, उस आनंद ने हमें अपनी ओर खींच लिया। इसलिए हम खुद को रोक नहीं पाए। भाइयों और बहनों, ये सच्चाई है, एक युग निर्माणी साधक के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। हमें याद है, एक बार एक कथा की टीम जब पहली बार विदेश जा रही थी, उससे पहले हम सब महाराज जी के कक्ष में प्रणाम करने के लिए पहुंचे। तब एक प्रचारक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी लंबी यात्रा है, दूर जाना है, क्या तिलक लगाकर जाना है? हमें याद है महाराज जी के वो बुलंद स्वर। महाराज जी ने हाथ उठाकर कहा था, हां, तिलक लगाकर जाना है, दर्शनीय बनकर जाना है। हमें उस दिन समझ नहीं आई। हमें लगा शायद महाराज जी पूर्ण सन्यासी वेश में जाने को कह रहे हैं। परंतु सज्जनों, आज इस होली के भजन से हमें महाराज जी के उस ऊंचे चिंतन की गहराई समझ में आती है। एक शिष्य के लिए अपना दर्शन कराना ये लक्ष्य कभी हो ही नहीं सकता, पर महाराज जी ने कहा, तिलक लगाकर जाना, दर्शनीय बनकर जाना, यानी अपने भीतर ऐसा सद चिंतन धारण कर कर जाना, ऐसी विराटता, ऐसी निस्वार्थता, ऐसे बंधुत्व के भाव का रंग अपने ऊपर चढ़ाकर जाना कि जो तुम्हें देखे वो तुम में तुम्हारे गुरु के उच्च आदर्शों का दर्शन कर सके। जो तुम्हारे संपर्क में आए वो गुरु सत्ता की गहराई को समझ पाए। जो एक शब्द भी सुन ले वो गुरु के विराट चिंतन से जुड़ जाए, वो गुरु के लक्ष्य से, उसके मिशन से जुड़ जाए। ऐसा रंग अपने ऊपर चढ़ा कर जाना। ये होली एक बार फिर से हमें महाराज जी की इसी आज्ञा की याद दिलाने के लिए आई है। इसलिए आए, रंग लें अपने आप को, भिगो लें। भाइयों और बहनों, हमने राजस्थान की भूमि तो बहुत बार देखी होगी, बिल्कुल फीकी, बदरंग, कोई रंग नहीं है। परंतु आपने वहां के घाघरों को, चुनरियों को, वहां की पगड़ियों को भी देखा होगा। प्रकृति मां के आंचल में ऐसा कोई रंग नहीं जिसे चुराकर उन्होंने अपने तन पर ना लपेट लिया हो। भाइयों और बहनों, माना आज इस दिव्य ज्योति के विरह के पल ये भी किसी मरुस्थल से कम नहीं है। यहां वियोग की तपन भी है और महाराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन ना मिलने की झुलसन भी है। तो फिर क्यों ना आज हम भक्ति के साम्राज्य के उन समस्त रंगों को, त्याग का रंग, बलिदान का रंग, सदचिंतन का रंग, एक निष्ठता का रंग, इन सभी रंगों को क्यों ना अपने अंदर समेट लें, अपने मन के आंचल को रंग लें, सजा लें, ताकि जब महाराज जी आए तो महाराज जी अपनी इस दिव्य ज्योति की बगिया को फीकी या बदरंग ना देखें, बल्कि अध्यात्म के, भक्ति के रंगों से सजी धजी सुंदर देख पाए। इसलिए भाइयों और बहनों, आओ खेले ऐसी होली ध्रुव प्रहलाद ने जैसी खेली, ध्रुव प्रहलाद ने जैसी खेली। तो बोलिए, भक्ति के रंगों के प्रदाता गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय। तन ही नहीं मन को भी रंग दो आशु अपने प्यार में, तन ही नहीं मन को भी रंग दो आशु अपने प्यार में। नहीं चाहिए हमें कुछ भगवान होली के उपहार में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आओ सैयोरी शगन मनाए,
ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਮਸਤੀ ਚ ਫਿਰ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨਸ਼ਿਆਇਆ। ਬਣ ਕੇ ਲਲਾਰੀ ਕਾਇਆ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਜਾਵੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੁਣ ਖਿੜਿਆ ਕੇ ਆਸ਼ੂ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਸਖੀਓ ਮੈਂ ਰੰਗ ਚੜਵਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਜਾਓਗੀ ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ ਵਾਲੀ, ਹੋ ਜਾਓਗੀ ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ ਵਾਲੀ। ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ। ਕਮਾਲ ਤੇਰਾ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਆਏ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪਵੇ ਜਮਾਲ। ਉਹ ਜਦ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਜਦ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਏ ਤੇਰਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਆਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਲੰਗ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਓਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਕਿਤ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਓਏ, ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ ਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਏ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਓਏ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਲਾਇਆ ਢੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਨਾ ਦਰਦੀ ਮੇਰਾ ਹੋ। मेरा आशू बेमोहताज है, मेरा आशू दीन दयाल। एक अखों लख बनावदा, करे पल विच मालो माल। खलकत वी सारी दंग है, हो दंग है। मेरा आशू ऐसी मिसाल। ਜਿਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਅੱਜ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਚੀਏ ਤੇ ਗਾਈਏ ਬਾਹ ਬਸਾਰ। ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਹੋ। आशू ऐसा रंग लगावदा, कोई चढ़े ना तूचा रंग। पर सबना विच सद्भावना, देवे जीवन जीण दा ढंग। रूहां करदा लालो लाल जी, हाँ लाल जी। जो दिन मां तो बदरंग। ਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਆਉਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਗ ਦਾਤਾ ਕੁੱਲ ਮਹਾਨ। ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਹੋ। तारे 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 दर्दी है शान बकरी, हो दर्दी है शान बकरी। अत बखरे ही इस दिन जार। खाली झोली लेके आमदे, हो खाली झोली लेके आमदे। फिर भर के जान पठारे रंग लागे किरपा दे, किरपा दे, किरपा दे। आशू करी डंडा वारे न्यारे रंग लागे किरपा दे, किरपा दे, किरपा दे। ओ आशू करी डंडा वारे न्यारे रंग लागे किरपा दे। ਓਏ ਯਾਰੀ ਯਾਰੀ ਸੱਚ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਲਿਆ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਲਿਆ। ਅੱਜ ਹੱਥ ਹਾਰੀ ਇੱਕ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਆਸ਼ੂ
आशू ने कमाल करती कमाल करती कमाल करती जावा तन मन तो बलिहारी आशू ने कमाल करती कमाल करती कमाल करती जावा तन मन तो बलिहारी आशू ने कमाल करती हो चल पड़े जी होके रेडी अज आशू बाबा रहना ना जी कोई स्टेडी रख लो जग सारा ओ चल पड़े जी होके रेडी अज आशू बाबा रहना ना जी कोई स्टेडी रख लो जग सारा एंजॉय कर लो होली एंजॉय कर लो होली ये रोज रोज नहीं आनी एंजॉय कर लो होली ये रोज रोज नहीं आनी चल पड़े जी होके रेडी अज आशू बाबा रहना ना जी कोई स्टेडी रंग लो जग सारा एंजॉय कर लो होली ये रोज रोज नहीं आनी एंजॉय कर लो होली ये रोज रोज नहीं आनी चल पड़े जी होके रेडी अज आशू बाबा रहना ना जी कोई स्टेडी रंग लो जग सारा एंजॉय कर लो होली ये रोज रोज नहीं आनी एंजॉय कर लो होली ये रोज रोज नहीं आनी एंजॉय कर लो होली ये रोज रोज नहीं आनी ओ झूमो ओ आओ अरे नाचो नचाओ के भक्ति के रंग में जीवन को रंगाओ कहीं मौका छूट न जाए हो आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए हाँ आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए हो आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए देखो रे भैया होली के रंगों में रंगने पगों की लगी थी कतार है खिल जाता आशू का चेहरा जब उनके भक्तों पर पड़ती ठंडी ठंडी फुहार है सभी में उमंग है अछाई का रंग है कहीं मौका छूट न जाए हो और देखो आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए हो आए आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए ओ झूमो हो आओ अरे नाचो नचाओ के भक्ति के रंग में जीवन को रंगाओ कहीं मौका छूट न जाए हो आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए हाँ आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए हाँ आशू बाबा अपने रंग में सबको रंगने हैं आए आशू बाबा